शांति। 28 अगस्त 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विजयमाला में नंबर 1 आने के लिए पुरुषार्थ करना है। विजयमाला में नंबर 1 उसे कहेंगे जो सूर्यवंशी में ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। इसके लिए आज की मुरली में कुछ बातों पर अटेंशन देना है जो आज बाबा ने बताई है। पहले तो अपनी चेकिंग करनी है, सेल्फ चेकिंग। दूसरा, बुरी आदतों से अपने आप को मुक्त करना है। तीसरा, निश्चय बुद्धि बनना है। और फिर है बाप की याद में रहना है। इन 4 बातों को आज अटेंशन देंगे। पहला है सेल्फ चेकिंग। पहली चेकिंग करनी है, अपने दिल से पूछना है, अगर आज मेरा शरीर छूटता है तो मेरा पद क्या होगा। दूसरा, अपने आप से पूछना है, मैं ऐसी पढ़ाई पढ़ता हूँ जिससे मेरे फुल मार्क्स आए और मैं सूर्यवंशी में ऊंच पद पाऊं। तो ये चेकिंग आज अपने अंदर करते रहना है। बुरी आदतों से मुक्त होने के लिए बाबा ने कहा, पुरानी आदतों पुरानी आदतों के वश होकर कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। पुरानी आदत है चोरी। बाबा ने कहा, लोभ और मोह के वश में होकर माया चोरी करा देती है। अर्थात ये चोरी की आदत को मिटाने के लिए ये हमेशा स्मृति में रखना है, कख का चोर सो लख का चोर। दूसरी बुरी आदत है देह अभिमान के वश में आकर श्रीमत का पालन ना करना। बाबा ने कहा, जब देह अभिमान के वश में आ जाते हैं तो काम विकार भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है, तो ऐसे ठहर नहीं सकते, अर्थात बाप को छोड़ देते हैं। इन पुरानी आदतों को, कमजोरियों को छोड़ने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को स्मृति में रखना है। जब हमने अपनी कमियां बाप को दे दी है तो उनको फिर वापस यूज नहीं करना है। बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया को भूलना है और बाप की याद में रहना है। जब हम बाप को भूल जाते हैं तो बुद्धि पुरानी दुनिया में चली जाती है। पुरानी दुनिया में जाने से ही फिर सारी बुरी आदतें वापस आ जाती है। तो इस स्मृति में रखना है बाप को, और ये स्मृति में रखना है अब वापस चलना है। इसके लिए देही अभिमानी का अभ्यास करना होगा। ये शरीर मॉर्टल है और ये आत्मा इमॉर्टल है। बार बार मैं आत्मा निराकार हूँ, इसका अभ्यास करते रहेंगे तो देह अभिमान छूटता जाएगा। फिर नेक्स्ट बाबा ने बताया, निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सूर्यवंशी में चलना है तो ये विशेषता अपने अंदर चेक करनी है। निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई में ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। अगर निश्चय नहीं तो कुछ भी नहीं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती कहलाते हैं। निश्चय बुद्धि ही निश्चिंत रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं। तो अपने अंदर चेक करना है कि मैं कहाँ तक निश्चय अर्थात बेफिक्र रहता हूँ। इसके लिए विधि बताई है, अपने इस अलौकिक जन्म की स्मृति। इस संगम पर हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। इस समय ही हमें सब कुछ मिला है, बाप मिला, सब कुछ मिला। तो ये गीत अंदर गाते रहना है कि बाप मिला, सब कुछ मिला, और और कुछ चाहिए नहीं, मतलब और कोई हमारी इच्छा नहीं, पाना था सो पा लिया। और दूसरा, ये ड्रामा को स्मृति में रखना है कि करण करावनहार करा रहा है, सब कुछ हुआ पड़ा है। ये 2 बातें अगर याद रहती है, पाना था सो पा लिया, करण करावनहार हमारे साथ है, सब कुछ हुआ पड़ा है, तो हम निश्चय ही निश्चिंत रहेंगे और निश्चय संशय में कभी नहीं आएंगे। तो इस तरह आज अपनी ये भी चेकिंग करनी है कि बाबा की याद कहाँ तक रहती है। बाबा ने कहा, बाप के साथ बुद्धि योग लगा रहना चाहिए। बाप के संबंध से जब हम याद करते हैं, क्योंकि दुनिया वाले तो गॉड फादर बोलते हैं, वो पिता हमें वर्षा देने के लिए आए हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं, वर्षे में हमें
विश्व की बादशाही मिल जाती है। और टीचर बन करके बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं। राजयोग हमें सूर्यवंशी में ऊंच पद पाने के लायक बनाता है, जिससे हम फुल मार्क्स लेकर सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाते हैं। तो इस समय स्वयं बाप टीचर बन करके हमें पढ़ाते हैं। ये भी निश्चय होना चाहिए, पढ़ाने वाला कौन। और फिर सतगुरु बन करके बाबा हमें दुखों से लिबरेट करके साथ ले जाते हैं। एक बाबा सावधानी देते हैं, जिन विकारों का, जिन बुरी आदतों का हमने बाबा को दान दे दिया है, उनको वापस यूज नहीं करना। अगर यूज करेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा, फिर पुरानी दुनिया बुद्धि में रहेगी तो पुरानी दुनिया में ही चले जाएंगे। इसलिए बाबा की जो शिक्षाएं हैं उनको अटेंशन में रखेंगे, तब हम सूर्यवंशी में ऊंच पद पाएंगे, विजय माला में नंबर 1 आ सकेंगे। ओम शांति।